आयुर्वेद में बताया गया है कि शरदि पित्तम प्रकोपयति, यानी कि शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है और पित्त के प्रकोप होने के कारण 40 प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो हमको यदि पित्त से होने वाले 40 प्रकार के रोगों से बचना है तो आयुर्वेद में कही गई 4 अमृत चीजों का सेवन शरद ऋतु में अवश्य करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन सी ये 4 चीजें हैं जिसका सेवन हमको भी करना चाहिए। तो सर्वप्रथम बात है हंसोदक जल। शरद ऋतु में अमृत समान हंसोदक जल बताया गया है। बादल जब चले जाते हैं, बारिश पूरी हो जाती है, तब सूर्य प्रखर किरणें बरसाता है। बादल चले गए हैं तो सूर्य की सीधी किरणें हमारे पर भी पड़ती है, पानी पर भी पड़ती है, तो पानी स्वच्छ हो जाता है। दूसरा होता है चंद्र। चंद्र की किरणें भी ऐसी ही पड़ती है, सीधी गिरती है, बादल न होने के कारण उसका भी प्रभाव जल पर विशेष पड़ता है। और तीसरा, जो एक अमृत तुल्य जिसके किरण है ऐसा अगस्ती का तारा, उसका भी उदय भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी को, यानी कि श्राद्ध पक्ष के अंतिम दो दिन रहने पर होता है, यानी कि नवरात्रि से ठीक 2 दिन पहले। इसके बाद यदि ये तीनों की किरण बन गई, यानी कि सूर्य की किरणें, चंद्र की किरणें और अगस्त्य तारे की किरण, वो तीनों किरण यदि पड़ती है, ऐसा जो नदी का पानी है, तो वो अमृत समान हो जाता है। और शरद ऋतु में ये पानी का सेवन करने से त्रिदोष की क्षमता होती है और पित्त भी शमित होता है। तो पित्त के रोगों के लिए ये अमृत तुल्य औषधि है। आज के काल में क्या करें? आज के काल में नदी का सीधा पानी तो हम ले नहीं सकते हैं, नदियाँ है नहीं, या तो गाँव में, दूसरी दूर है। तो कोई भी किसी भी प्रकार का पानी लेकर उसमें कपड़ा बांध कर उसको दिन में सूर्य की किरणों में और रात को चंद्र की किरणों में रखना है। अगस्ती का तारा तो उदय होता ही है, तो उसकी किरणें तो आपो आप आ जाएगी। अब उसका कपड़ा जो ग्लास पर, लोटे पर, पतीले पर बांधा है, 1-2 दिन रखकर उसको छोड़कर उसका पानी थोड़ा उसको छान कर वो पीने के उपयोग में लेना है। ऐसा यदि आप 4 या 5 बार करेंगे तो पूरी ऋतुओं में आप स्वस्थ रह पाएंगे। इसको कहते हैं हंसोदक जल। ऐसा माना जाता था कि ये जो पानी स्वच्छ होने के बाद हंस पीता था, क्योंकि हंस वर्षा ऋतु में नदी का पानी नहीं पीता है, गंदा होने के कारण। तो कब पीता है? जब ये सारी किरणें नदी पर पड़ती है, तब नदी एकदम स्वच्छ हो जाती है और उसके बाद हंस उसी पानी को पीता है। इसलिए इस पानी का नाम पड़ा है हंसोदक जल। आयुर्वेद में इसकी महत्ता बताते हुए इसको त्रिदोष शामक और अमृत समान माना गया है। ये हुई प्रथम बात जल की। नंबर 2 पर है महातिक्त घृत या अविपत्तिकर चूर्ण। अब महातिक्त घृत का तो वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथों में है, खास करके भेषज रत्नावली में। महा यानी कि बहुत फल देने वाला, अच्छा, महान, और तिक्त यानी कि कड़वा। तो एक बहुत ही कड़वा घी या तो बहुत फल देने वाला घी है जो हल्दी, गिलोय, नीम, चंदन जैसे पित्त शामक द्रव्यों से बनता है। तो इसका 1-2 उपयोग है खास करके। एक तो ये घी कड़वा होने के कारण, और दूसरा बहुत ही ऐसा पित्त शामक द्रव्यों से बना हुआ होने के कारण अनेक प्रकार के रोगों के लिए अमृत तुल्य औषधि है। जैसे डायबिटीज के लिए है, जैसे चर्म रोगों के लिए है, और पित्त शमन के लिए तो है ही है। बुखार जब आता है तभी वो बुखार ना आए और बुखार जाने के बाद पूरे शरीर का शोधन हो जाए, इसके लिए ये भी एक ही बहुत उपयोगी है। जिसको घाव हो रहे हैं उसके लिए भी, अंदर लेने के लिए और बाहर लगाने के लिए भी ये घी अमृत समान है, महातिक्त घृत। और ऐसा ही एक अविपत्तिकर चूर्ण है जो विरेचन के लिए बहुत उपयोग होता है, जो आप उससे घर पे विरेचन ले सकते हैं। तो ये अविपत्तिकर चूर्ण भी रोज 1 चम्मच रात को सोते वक्त लेने से विरेचन ऐसे ही हो जाता है और पेट साफ हो जाता है और पित्त निकल जाता है। तो पित्त से होने वाली बीमारियां नहीं होती है। तीसरी बात है विरेचन और रक्त मोक्षण। ये दोनों क्रिया पंचकर्म की है। तो ये पंचकर्म के सेंटर पर होती है। उसमें यदि पंचकर्म में हम न जा पाए तो जैसे अविपत्तिकर चूर्ण की बात बताई, इसी तरह से प्रतिदिन हरड़ लेकर भी आप विरेचन कर्म घर पर कर सकते हैं।
गाय के दूध में गाय का घी डालकर भी आप विरेचन कर्म घर पर कर सकते हैं। तो ये निर्दोष प्रयोग विरेचन के हैं जो आप घर पर कर सकते हैं। आगे रक्तमोक्षण यानी कि जो जलौकस से लीच को लगाकर जो दूषित खून होता है उसको जो चूस लेता है, इसको रक्तमोक्षण की क्रिया कहते हैं। ये रक्तमोक्षण की क्रिया करने से पुराने चर्म रोग, स्किन के रोग, खून के रोग ठीक हो जाते हैं। तो ये तीसरे नंबर पर बताया विरेचन और रक्तमोक्षण जैसी पंचकर्म की क्रियाएं। और नंबर 4 पर है चंद्रिका सेवन यानी कि चांदनी का सेवन करना। आपको पता है इसके लिए शरद पूर्णिमा पर रास, पर्वतारोहण जैसे बहुत सारे उत्सवों में चंद्रिका सेवन का इनडायरेक्टली सेवन होता था। नवरात्रि में भी गरबा लेकर घूमते थे या बाहर घूमने जाते थे, तो उसका भी एक कारण था कि उस समय इनडायरेक्टली हमारे शरीर को चांदनी का सेवन हो जाए, क्योंकि इस ऋतु में और खास करके शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र सब पृथ्वी से सबसे ज्यादा नजदीक होता है और खास करके उसकी किरणें बादल न होने के कारण सीधी हमारे शरीर पर गिरती है। इसके लिए इस ऋतु में चांदनी का सेवन बहुत महत्व का है। तो ये 4 चीजें यदि हम सेवन करते हैं, 4 चीजों का पालन करते हैं, तो पित्त से होने वाले 40 रोगों से बच जाएंगे और जीवेम शरद शतम का सूत्र सार्थक कर पाएंगे। नमस्कार।